हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में। नाउ दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एग्जाम। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं जो कि प्रोबेबली शायद ग्रेजुएशन में हो सकते हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आप यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन विल बी डीलिंग इनटू। हम देखेंगे कि कौन सी एनसीईआरटी बुक्स आपके लिए पढ़नी जरूरी है, कौन से मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स आपको फॉलो करने हैं, कौन सी रेफरेंस बुक्स हैं जिनके बिना आपकी प्रिपरेशन अधूरी है, व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द कैंडिडेट जो पहली बार में बिना किसी कोचिंग के अपने अटेम्प्ट के अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी स्टेजेस आराम से क्रैक कर लेते हैं, एंड कुछ कैंडिडेट्स जो कि 4-5 बार में भी शायद प्रीलिम्स नहीं क्रैक कर पाते। सो दैट इज बेसिकली देयर स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन। दैट इज कि क्या उन्होंने कोई मटेरियल स्किप किया है अपनी पढ़ाई करते हुए, क्या उन्होंने सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनलाइज कोई नोट्स देख लिए और सिर्फ उसी के बेसिस पे चल रहे हैं। तो आपकी तैयारी होलिस्टिक कैसे बने वो भी हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सो आई वुड वांट कि आप सारे जो हैं पेन और पेपर लेके बैठिए और जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप प्लीज नोट कीजिए। I have been teaching UPSC civil services aspirants for last 12 years now, and this video is going to be a holistic guide for you if you are starting your UPSC preparation at a serious level. Chaliye, let's begin with our discussion. So, as far as UPSC preparation is concerned, what is going to be our first step? सो सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट स्टेप। जैसे ही यूपीएससी की नोटिफिकेशन आती है तो नोटिफिकेशन के अंदर आपको सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी। एज, नंबर ऑफ चांसेस, व्हाट काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आर देयर विद रिस्पेक्ट टू योर स्टडी, and apart from that there is a syllabus divided into two stages, that is prelims as well as the mains examination. At the prelims level it's entirely objective, okay, and while at the mains level it is entirely subjective. Now within the mains level there is also integrated interview, so the marks of both of them will be calculated together. So just note down that these interview marks and the mains marks, they will go together. Now as far as the pattern of examination is concerned, your prelims paper is going to be of two parts. एक तो इसमें जनरल स्टडीज का पेपर होगा और दूसरा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल स्टडीज का पेपर जो है ये मेरिट डिसाइडिंग पेपर रहेगा, तो दिस विल बी ऑफ 200 मार्क्स। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी 1/3, ठीक है। देन सीसेट का पेपर भी इसी तरह से 200 मार्क्स का है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग कंडीशन अचीव करनी है, दैट इज 33% मार्क्स। इसके अंदर 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 2.5 मार्क्स ईच। नाउ both these papers have a general 1/3 negative marking rule. That means कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन के मार्क आपके चले जाएंगे। जो कट ऑफ प्रीलिम्स की पिछले कुछ सालों में हमने देखी है, दैट इज 49% टू 52% फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, एंड the rest of the cutoffs you can check with the upsc.gov.in. This is the website, and here you will get the information regarding the entire aspect, पिछले सालों के पेपर्स कैसे रहे एंड एवरीथिंग। एंड आई वुड वांट यू टू चेक कि पिछले सालों में प्रीलिम्स में मेंस में क्या पेपर्स आए, ठीक। दूसरा जो हमारा पेपर है दैट इज द मेंस एग्जामिनेशन। नाउ मेंस एग्जामिनेशन composes of the essay paper. Now in the essay paper there are two sections. Section A will give you 4 options out of which you will have to write one. Section B will give you another 4 options out of which you will have to write one essay. Essentially there are 2 essays and the marks for this paper will be 250. Then there are 4 general studies papers, each will be of 250 marks. This makes 1000 marks for general studies papers. Then there are 2 optional papers of a single optional subject. So these will be again 250 marks each and essentially making 500 marks. This way, the marked portion of mains is 1750. इनके अलावा मेंस के अंदर हमारे पास 2 पेपर और होंगे जो कि लैंग्वेज के पेपर हैं।
इन लैंग्वेज पेपर्स में एक इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज है और साथ में आप कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज जो है चूज कर सकते हैं. इट कैन बी हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, उड़िया, व्हाटएवर. सो दीज लैंग्वेजेस यू हैव टू चूज है. एंड इसके अंदर आपको सिर्फ कंडीशन क्वालिफाई करना है, 25% मार्क्स लेने होते हैं और ये 10th लेवल का एक पेपर रहता है. तो इसके लिए कुछ अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपने जो भी 10th में लैंग्वेजेस रखी होंगी वही आप यहाँ पे रख के आराम से कर सकते हैं. नाउ इसके बाद जो हमारी स्टेज आती है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर, दैट इज इंटरव्यू. नाउ इंटरव्यू इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट. हियर 275 मार्क्स आर ऑफ इंटरव्यू ओनली एंड इन दी अबव 1750 मार्क्स ये ऐड होते हैं तो हमारी टोटल मेरिट जो है वो 2025 मार्क्स में से डिसाइड होगी. पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको अलग से कुछ खास प्रिपरेशंस करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि योर पर्सनल बायोडेटा, आपने क्या एजुकेशन हासिल की है, आपके क्या इंटरेस्ट एंड हॉबीज हैं, उनके ऊपर आप वर्कआउट करेंगे. देन यू विल प्रिपेयर फॉर द करंट अफेयर्स. यू मस्ट बी वेल अवेयर कि आपके नेशन में क्या चल रहा है, वेरियस गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं. योर ओपिनियंस विल बी टेस्टेड, whether you carry your own opinions or you just copy paste them from editorials here and there. आपके पास रटे रटाए आंसर्स हैं या आप इनोवेटिव हैं, प्रेजेंटेबिलिटी कितनी आ रही है आपकी किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर. So these things are tested in general. Now, apart from this, when you start studying UPSC, there are certain aspects you have to take into consideration. That is what, why, and how to study. Now, when we see what to study, now there are many things. There is NCERT, reference books, newspapers, magazines, and of course पुराने कैंडिडेट के हमारे पास नोट्स मिल जाते हैं या 10 तरह के इंस्टीट्यूट्स के नोट्स आप इकट्ठे कर सकते हैं. सो दीज आर वेरियस ऑप्शंस दैट वी हैव. बट इनमें से एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है. नाउ जब एनसीईआरटी के बारे में हम सुनते हैं कि भाई एनसीईआरटीज पढ़नी है. नाउ व्हाट एनसीईआरटीज टू स्टडी. फर्स्ट ऑफ, हिस्ट्री के अंदर जो अब एनसीईआरटीज पढ़नी है या कोई भी एनसीईआरटीज पढ़नी है तो वो न्यू एनसीईआरटीज पढ़नी है. अब वो ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ने का जमाना गया, वो छोड़ दीजिए आप. ठीक. तो न्यू एनसीईआरटीज में कौन सी एनसीईआरटी चाहिए. हिस्ट्री के अंदर वी विल नीड +1 and +2 NCERTs. Okay. Geography will need again 10th +1 and +2 NCERTs. Polity के अंदर हमें चाहिए +1 and +2 NCERTs. पुरानी जो यहाँ पे कहावत हुआ करती 6 to 10th या 6 to 12th पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है. इकोनॉमी के अंदर you just need +1 NCERT along with +2 की सिर्फ एक, that is macro economics. ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो इनके अलावा साइंस के अंदर सिर्फ क्लास 10th की एनसीईआरटी चाहिए और कुछ नहीं. इन एनसीईआरटीज के अलावा और किसी भी एनसीईआरटी के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है. एक एनसीईआरटीज के अलावा कल्चर के लिए हमें NIOS की एक बुक आती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग. सो दिस इज +1 and this is an add-on apart from the NCERTs for the culture part. Okay. Now, as far as the newspaper is concerned, तो कौन सा अखबार पढ़ें. अब जो नए बच्चे हैं कई बार उनको लैंग्वेज अडेप्टेबिलिटी के चलते हिंदू पढ़ना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये अपने आप में एक स्टैंड आउट न्यूज़पेपर है. ज्यादातर कैंडिडेट यही फॉलो करते हैं हमारे यूपीएससी के लिए, और इसकी जो यूटिलिटी है सबसे ज्यादा वो मीन्स एग्जामिनेशन में है. जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है इसके अंदर जो बेस्ट पार्ट आपको मिलेगा दैट इज द एक्सप्लेन्ड सेक्शन. तो इसमें से आप कॉम्प्रिहेंसिव नोट मेकिंग कर सकते हैं, सिंस दे आर कवरिंग द हिस्टोरिकल, द जनरल प्रेजेंट एज वेल एज द एप्लीकेशन डायमेंशंस. तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. तो इट इज गुड कि इन दोनों न्यूज़पेपर में से सिलेक्टिव रीडिंग की जाए, बजाय इसके कि एग्जॉस्टिवली आप एक ही न्यूज़पेपर के ऊपर बहुत ध्यान दें. ठीक. बट अगर आप एक पे स्टिक करना चाहते हैं तो द चॉइस डिपेंड्स अपॉन योर इजी रीडिंग, जिसके साथ भी आपकी ट्यूनिंग बेटर बने. इनके अलावा इकोनॉमी के लिए यू कैन रेफर मिंट फॉर सर्टन आर्टिकल्स. सपोजिंग आप कुछ सर्च कर रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर, लेबर रिफॉर्म्स में या अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी इवैल्यूएशन, तो उसमें मिंट के अंदर अच्छे ओपिनियंस और एडिटोरियल्स होते हैं विद डेटा. So this is a good source for economic development or social issues related aspects. Okay. Now,
ट्रिब्यून या कोई और न्यूज़पेपर्स जो हैं ये तभी यूजफुल होते हैं जब आप नॉर्थ इंडिया में हैं और आप साथ में स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पंजाब या हरियाणा या ऐसा कुछ। अदरवाइज ये न्यूज़पेपर्स जो बाकी के रीजनल हैं इनके तरफ आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टिक टू वन नेशनल न्यूज़पेपर। ध्यान रखिए क्या होता है कि जब हम अखबार पढ़ते हैं कि एक अखबार में शायद 2-3 खबरें ज्यादा दी होंगी और दूसरे में वो नहीं होंगी, दूसरे में शायद कोई और 2-3 न्यूज पे ध्यान दिया जाएगा। बट हमें तैयारी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की करनी है। हम जर्नलिस्ट नहीं बन रहे, हम एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हैं। इतना जरूर याद रखिएगा। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने न्यूज़पेपर रीडिंग के अंदर कि बाकी का जो बेसिक कंटेंट है वो भूल जाता है। ठीक, ओके। as far as magazines are concerned, so magazines के अंदर योजना is a must magazine. It's a monthly magazine and you must preserve it for your mains as well as the prelims part. तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जो है, this deals only with rural development scenario, how it is going on in India. अब रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के ऊपर अप्लाइड क्वेश्चंस कुछ होते हैं मेंस के अंदर, उनके जो आंसर्स हैं उनका डेटा यहां से आपको मिलता है, तो गो फॉर दिस। देन नेक्स्ट मैगजीन दैट इज अ मस्ट रीड नाउअडेज इज डाउन टू अर्थ, because it provides us wide coverage of environment and biodiversity related issues. तो मेंस में ये बहुत काम आता है। और ये जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और 3 तीनों में आपको काम आएगा। तो इट इज गुड दैट यू गो फॉर डाउन टू अर्थ मैगजीन एज वेल। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ऑनलाइन इनके बहुत सारे सिनॉप्सिस और शॉर्टकट्स अवेलेबल होते हैं, नोट्स अवेलेबल होते हैं। डोंट गो फॉर दैट, बिकॉज वन थिंग दैट यू वुड अप्रिशिएट, जब आप इन मैगजीन्स को और न्यूज़पेपर्स को डायरेक्टली पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड द फ्लो विद विच द राइटर इज प्रेजेंटिंग द आर्टिकल। You will understand the multiple dimensions related to a particular issue when it is being discussed. तो इस हिसाब से आप रियल कॉपीज पढ़िए। और अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो मैं तो ये कहूंगा कि आप इन्हीं में अपने नोट्स साथ ही में हाईलाइट कर लीजिए। इट विल बी इजियर, क्योंकि एसेंशियली इसकी आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर 12 कॉपीज होने वाली हैं, इसकी भी 12 कॉपीज एंड सो ऑन, सफिशिएंट। एंड डायरेक्टली उसी सोर्स में से पढ़ना आपको एक कंटेक्चुअल रीडिंग देगा। जब आप नोट्स में से, शॉर्टकट्स में से पढ़ते हैं तो आपकी रीडिंग कंटेक्चुअल नहीं रह जाती। ठीक है, सो डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स इन यूपीएससी। नाउ एज फार एज योर सब्जेक्ट कंपोनेंट्स आर कंसर्न, आपको क्या क्या पढ़ना है। सो टोटल अगर देखा जाए तो 12 कंपोनेंट्स हैं, अगर मैं डिजास्टर मैनेजमेंट को ज्योग्राफी में क्लब कर दूं तो। बट एनी हाउ देर आर दीज 13 कंपोनेंट्स। सो हिस्ट्री के अंदर आप ध्यान रखिए कि हमारे पास एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 4 बेसिक एरियाज हैं। इनमें से एंशियंट और मिडिवल जो है ये सिर्फ प्रीलिम्स में आती है, ठीक, और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये सिर्फ मेंस में आती है। आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री जो है दैट इज बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस। इनके अलावा कुछ सेक्शंस हैं जो सिर्फ मेंस में आएंगे। दे आर गवर्नेंस, सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, देन एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये वाले सेक्शंस आपको सिर्फ मेंस में आएंगे। सो इनकी तैयारी आपको सब्जेक्टिव लेवल पे ज्यादा करनी है, ना कि ऑब्जेक्टिव लेवल पे। सो इनकी तैयारी करते हुए अब रेफरेंस बुक्स कौन सी पढ़ी जाएं, ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने हमेशा रहता है, क्योंकि मार्केट में आप जाते हैं तो देर आर सो मेनी ऑफ देम। सो यहाँ पे ज्यादा डेल्व इन तो हम करेंगे जब हम सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आपके लिए ला लेंगे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक कि इकोनॉमी के टाइम पे आपको कौन सी पढ़नी है और पॉलिटी के टाइम पे कौन सी पढ़नी है। इन जनरल इफ वी स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, तो टू स्टार्ट विद you can start with history. Now, reference books in history, as far as the modern Indian history is concerned, I will give you just a few which will help you build your interest in the subject. So, in modern history, you should follow one reference book, that is Spectrum. So, there is a brief history of modern India given by Spectrum. So, this is good. Then, in the ancient and medieval portion, the NCRTs are sufficient. Don't go beyond them. Okay. And in the world history book, so there is a book by Arjun Dev, Indra Arjun Dev. Okay, so this book will be available in Orient Black Swan Publishing, so this is good enough for you. इनके अलावा आपको कोई और एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक नहीं चाहिए होगी।
इनको पढ़ेंगे आप और साथ में अपने प्रीलिम्स के एग्जाम्स, मेंस के एग्जाम देखेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी गुड इनफ। पॉलिटी के अंदर प्रीलिम्स के लेवल पे अगर देखें तो हमें लक्ष्मीकांत एक बुक है, दिस इज गुड इनफ। ओके, एम लक्ष्मीकांत, right now it is in its 6th edition, so for prelims this will do, but हमेशा prelims में आप पहले एक फर्स्ट रीडिंग देने के बाद इसके क्वेश्चंस देखिए, फिर सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग दीजिए। दैट इज मोर बेनिफिशियल rather than आप 3-4 रीडिंग्स बुक की देते हैं और देन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चंस। हर बुक के अंदर, रेफरेंस बुक में या हर सब्जेक्ट के अंदर फॉलो दिस बेसिक रूल कि गिव अ रीडिंग, then check out what are the questions in the past 10 to 20 years in prelims, okay, in mains, in that particular subject. तो questions देखने के बाद then you give the second and third reading. Minimum 3 readings should be there of any of the books when you're going for it. Okay. हिस्ट्री और पॉलिटी के अलावा अगर हम बुक्स में जाएंगे तो नेक्स्ट बुक दैट यू कैन फॉलो इन इकोनॉमी इज रमेश सिंह। Now, in Ramesh Singh, now it is in its 12th edition. Now, within the 12th edition, definitely they are covering sufficient amount of data. Okay, so you can go for this. Then, apart from these reference books, let's see, for science and tech, you should generally follow the current affairs. There is no particular reference book here that is standing out. There are things that are available in the market like Tata McGraw Hill, TMH. So these publishers are good and they produce good books from year to year, but they have a limited scope. Always the questions are related to current affairs. तो अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तभी आप साइंस एंड टेक के लिए रेफरेंस बुक लीजिए, नहीं तो करंट अफेयर के ऊपर रिलाई कीजिए, दैट इज गुड इनफ। जैसे हिंदू के अंदर साइंस एंड टेक का एक कॉलम आता है, दैट इज गुड। ओके, देन इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। अब ये एक सेक्शन है जो प्रेजेंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर चुका है यूपीएससी के अंदर। अब इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी अगर आप एनसीईआरटी में से कवर करेंगे तो वो एक बहुत बिखरा हुआ सेक्शन है। तो यहाँ पे एक शंकर आईएएस करके एक बुक आती है, नाउ दैट इज गुड इनफ अगर आप बेसिक कवरेज करना चाहते हैं। इसके साथ आपको इसके करंट अफेयर्स वर्कआउट करने हैं, सो दिस विल हेल्प यू डील विद द एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट। नाउ एज फार एज इंटरनेशनल रिलेशंस आर कंसर्न, here the book is TMH publication, so the book is given by Pavneet Singh, the author. Okay, now this is a good enough book for you to cover the entire area of international relations. इसके beyond ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो मेन स्पेसिफिक पोर्शन है हमारे लिए, और यहाँ पे करंट अफेयर्स भी हमारे लिए एक वेटेज क्रिएट करते हैं। सो इसके अंदर आप इसकी 2-3 रीडिंग दीजिए, दिस विल डू, इट्स मोर देन सफिशिएंट। देन इन बुक्स के अलावा अगर आप रेफरेंस बुक्स में और डेल्व इन करना चाहेंगे तो देर आर, इट्स बेटर कि आप बहुत ज्यादा रेफरेंस बुक और इतना जमावड़ा करने की बजाय यू शुड गो फॉर नीति आयोग डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो नीति आयोग पब्लिशेस टाइम टू टाइम मल्टीपल रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, सो दे are beneficial for covering various sections of your UPSC syllabus. And for example, there is a 3-year annual action agenda, then strategy for new India at 75, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो नीति आयोग टाइम टू टाइम रिलीज करता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक, नाउ हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? अगर आप एक न्यू कमर हैं इस फील्ड के अंदर, तो ये जो सेक्शंस आपको मैंने बताए, तो कम से कम 1 साल का टाइम हमें चाहिए इनको ठीक से प्रिपेयर करने के लिए। If you are brilliant, you can do it probably in 3 to 4 months, and you can then dedicate like 6 to 8 hours per day. तो उसके हिसाब से आपकी रिटेंशन पावर कितनी है, ये सारी चीजें इसको डिसाइड करेंगे। बट जनरल रूल इज 1 year of preparation and 1 year of giving the exam, because your prelims is going to be held around 5th June 2022 next, and then thereafter your mains is going to be in September, then your interview is going to be somewhere in Jan. सो अकॉर्डिंगली फिर उसका जो रिजल्ट आता है दैट्स अगेन समवेयर अराउंड मई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूरा 1 साल लग जाता है जिसके अंदर आप एक अटेम्प्ट ले पाते हैं। तो 1+1 का जो रूल है, दिस इज द स्टैंडर्ड रूल। और डेली लेवल पे अगर आपकी इनपुट इसमें 6 to 8 आवर्स की है तो देन दिस इज द स्टैंडर्ड रूल। अगर आप एक ग्रेजुएशन फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आप सिर्फ
2 से 4 घंटे ही डेडिकेट कर पा रहे हैं, तो देन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम. So then give yourself an easy time of 2 to 3 years for this examination. Okay. I'm not talking here about the brilliant ones जो 3 महीने पढ़ के भी पेपर क्लियर कर सकते हैं. There are exceptional students and they can do wonders. Okay. So this is not a discussion about them. This is a discussion about the general students who are giving this examination. Okay. Now, as far as our discussion with respect to this is concerned, this is it. So thank you so much. I hope you liked the video, and in case you have any further queries or anything, so there will be an email ID and a contact given to you in the description of this video. You can reach out to us and any help you seek will be provided. Thank you so much. This is me, Abhishek Sharma, signing off.